Welcome back to my channel One Teaspoon While Cooking where you cook smart, eat well and stay healthy। तो आज मैं बना रही हूँ मुहर्रम स्पेशल खिचड़ा, एक लाइट, हेल्दी और सिंपल डिश। इस रेसिपी में मैं यूज़ करूँगी सिर्फ चना दाल, चावल, नमक और बस 1 टीस्पून ऑयल। तो आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है चना दाल। तो आइए देख लेते हैं चना दाल के न्यूट्रिशनल वैल्यू की कि किस तरह से ये वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है। इसे हम सस्ता सुपर फूड कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर को, शुगर को कंट्रोल करता है, स्किन एंड हेयर के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए सपोर्टिव है। इसके पर 100 ग्राम की बात करें तो इसमें कैलोरी 350 कैलोरी, कार्ब्स लगभग 60 ग्राम, प्रोटीन 20 ग्राम, फैट 5 ग्राम, आयरन 4 मिलीग्राम, कैल्शियम 50 मिलीग्राम होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, डायबिटिक पेशेंट्स भी इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। लो सोडियम प्लस हाई पोटेशियम होता है इसमें, जो हार्ट फ्रेंडली है और ब्लड प्रेशर को भी काफ़ी कंट्रोल करता है। आयरन और जिंक होने की वजह से ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। B6 हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करता है, जो थायराइड, PCOD, PCOS के इसे कुक करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल, जो मेरी कुकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तेल गरम होते ही इसमें ऐड करूँगी 2 छोटी और 1 मोटी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। अब इसमें मैंने ऐड किया है चना दाल। इसे अच्छी तरह से सॉटे करना है। इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसके अंदर जो भी इसके कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अब ऐड कर रही हूँ बासमती राइस छोटे वाले, क्योंकि इसमें नेचुरली बहुत खुशबू होती है। एरोमा के लिए कोई एक्स्ट्रा एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब दाल, चावल, इन सब को एक साथ बहुत अच्छी तरह से सॉटे करना है ताकि ये सब अच्छे से भुन जाए और इसके अंदर की जो भी कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब ऐड कर रही हूँ नमक। बेसिकली मैंने सोचा कि मुहर्रम का फेस्टिवल आ रहा है एंड यूजुअली इस टाइम पे, इस फेस्टिवल पे खिचड़ा तो बनता ही बनता है, जो थोड़ा हेवी होता है एंड फुल ऑफ ऑयल एंड स्पाइसेस होता है। देन आई थाउट व्हाई नॉट ट्राई अ हेल्दियर वर्जन ऑफ खिचड़ा। एक ऐसा खिचड़ा जो लाइट हो, इजी टू डाइजेस्ट हो और टेस्ट भी बिल्कुल वही ट्रेडिशनल फ्लेवर दे। मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि आजकल लोग फेस्टिवल के टाइम पर भी हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी करना चाहते हैं। अब लोग चाहते हैं कि वो फेस्टिव फूड भी इंजॉय करें लेकिन साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि टेस्टी खाने का मतलब हमेशा अनहेल्दी ही हो। उसे हेल्दियर फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। अब हर कोई अपने डेली रूटीन में हल्का, सिंपल और इजी टू डाइजेस्ट खाना पसंद करता है, इवन फेस्टिवल्स पर भी। और ऑनेस्टली जब खाने में कम ऑयल, लाइट इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं तो वो बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही उस चीज़ को खाने की क्रेविंग भी हमारी ख़त्म हो जाती है और फील भी बहुत लाइट देता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं खिचड़ा का एक ऐसा वर्जन बनाऊंगी जो बिल्कुल सिंपल हो, कम ऑयल में बना हो, स्पाइसेस भी मिनिमल हो, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। इसलिए आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में ये रेडी होगा एंड यू कैन enjoy इट एब्सोल्युटली गिल्ट फ्री। बातों बातों में मैंने इसे धीरे धीरे अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें रिक्वायर्ड पानी भी मैं ऐड कर चुकी हूँ। नाउ इसे हाई फ्लेम पर ढक कर कुक करूँगी, इसमें एटलीस्ट एक उबाल आने तक। और फिर स्टेप बाय स्टेप इसके फ्लेम को भी हाई टू मीडियम एंड मीडियम टू स्लो करते चले जाना है और बीच बीच में हर थोड़ी देर में चेक करते रहना है ताकि ओवर कुक भी ना हो और ना ही ये हाफ कुक हो, बल्कि परफेक्टली रेडी हो जाए। चलिए तो एक बार इसे खोल कर चेक करते हैं।
देखिए इसमें पहला उबाल आ चुका है। नाउ इसे मैं यूं ही रफली चला के मिक्स कर दूंगी, इस तरह से बिल्कुल लाइट हैंड से इसे चलाएंगे, ज़्यादा प्रेशर देते हुए नहीं। एंड देन इसे फिर से हाई फ्लेम पे ही कुक करने को छोड़ना है। बेसिकली जब हम दाल चावल को एक साथ खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के लिए एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। अलग दाल और अलग चावल में कुछ एमिनो एसिड्स मिसिंग होते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ पकाए जाते हैं और खाए जाते हैं तो ये एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं। एंड देन बनता है एक परफेक्टली बैलेंस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये वही सारे एमिनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना नहीं सकती और इन्हें हमें खाने से लेना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने जो भी चना दाल और चावल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वो हमारी डिश को न्यूट्रिशनली कंप्लीट बनाता है। यानी ना सिर्फ ये डिश टेस्ट में सेटिस्फाइंग है बल्कि बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी है। चाहे मसल्स रिकवरी की बात की जाए या बॉडी ग्रोथ की बात हो या फिर ओवरऑल डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट की। चने की दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो इसे शुगर वाले पेशेंट भी आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। उनका शुगर स्पाइक नहीं होगा। इसमें मौजूद फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसे बहुत वैल्यूएबल बना देते हैं। साथ ही फाइबर की वजह से ये गट फ्रेंडली भी है। और आज जो मैं ये डिश बना रही हूँ ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फेस्टिव सीज़न के लिए ही हो, बल्कि इसे इस तरह से 1 टीस्पून ऑयल में बनाकर आप आए दिन भी खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बच्चे, बूढ़े, हर एज के लोग कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि एक बैलेंस्ड मील है, साथ ही इजी टू डाइजेस्ट भी है। तो इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो बातों बातों में ये ऑलमोस्ट हाफ कुक हो ही चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं पानी ऐड कर रही हूँ एंड देन इसे स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये परफेक्टली कुक हो जाए। चलिए तो चेक करते हैं। लग तो रहा है कि खिचड़ा नाइसली कुक हो चुका है, तो अब इसे चला के देखती हूँ। इसे चलाना बहुत ट्रिकी है। देखिए जिस तरह मैं चला रही हूँ बिल्कुल वैसे ही चलाना है। छोटे छोटे पोर्शन में, एकदम कम पोर्शन में चावल को उठा के दूसरी तरफ पलटना है, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप किसी और तरीके से चलाएंगे तो चावल बिल्कुल टूट जाएगा और इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। पुलाव हो या खिचड़ा हो, इन सबको बनाने में सबसे बड़ा ट्रिक होता है उसे चलाने का। नहीं तो चावल टूट जाएंगे, टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आ पाता पुलाव को खाने का या खिचड़ा खाने का। तो मैं चावल और दाल दोनों को 1 बाय 1 करके चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो चावल भी परफेक्टली कुक हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। नाउ दाल को चेक करती हूँ। देखिए दाल भी परफेक्टली कुक हो चुका है, ना ओवर कुक है ना हल्का कुक हुआ है, बिल्कुल परफेक्टली जो टेक्सचर चाहिए था वही टेक्सचर मिला है। और आप देख सकते हैं यहाँ चावल बिल्कुल टूटे नहीं हैं। इसके अंदर का पूरा पानी भी सूख चुका है, दाल चावल दोनों पूरी तरह से गल चुके हैं, टेस्ट और टेक्सचर दोनों ऑन पॉइंट है। इसे मैं थोड़े से कैरमलाइज्ड अनियन से गार्निश कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, बस मैंने ऐसे ही गार्निश कर दिया है इसे डेकोरेट करने के लिए। बाकी देखिए आप इसे कोरिएंडर लीफ या फिर बेसिल लीफ से भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने कैरमलाइज्ड अनियन से गार्निश किया है। जब खिचड़ी की बाइट हम लेते हैं और इसमें कैरमलाइज्ड अनियन की मिठास आती है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए तो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। नाउ खिचड़ा अब तैयार है, सर्विंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट,
फ्लेवरफुल एंड परफेक्टली कुक्ड। तेल का भी कोई नोटिसेबल अंश नहीं है। देख सकते हैं आप अच्छी तरह से, बिल्कुल लाइट एंड क्लीन रेसिपी है। सारे चावल खिले खिले हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देखिए, नाउ मैं इसे सर्व करूँगी 1 टीस्पून ऑयल में बने ग्रेवी चिकन के साथ। आप इसे चिकन या फिर राजमा या किसी भी मनचाही सब्ज़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने ये 1 टीस्पून ऑयल में चिकन बनाया है। इसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे ट्राई करें, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हेल्थ ट्विस्ट के साथ।